Hello friends, how are you? Hope you are doing good. So I am Vijay Kumar and today I will share my strategy and book list about CAPF examination. So starting with paper 1. पेपर 1 इसमें टोटल 125 क्वेश्चंस आते हैं और ये 2 घंटे का एग्जाम होता है। टोटल 250 नंबर हो जाते हैं। सो पहला एग्जाम इसका नाम होता है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। इसका जो अगर सिलेबस देखें, सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करें, इसमें मैंने 4 बुक्स पढ़ी थी, एनसीईआरटी 11th एंड 12th और जीसी लियोंग और एक स्टैंडर्ड एटलस। इसके अलावा अगर जिसका बेसिक्स ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो वो एनसीईआरटी 6 to 10th भी पढ़ सकते हैं, बट मैंने 11th-12th की एनसीईआरटी ही पढ़ी थी। अब नेक्स्ट बात करें हिस्ट्री की। हिस्ट्री की मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी फॉर मॉडर्न इंडिया और एंशियंट और मेडिवल के लिए मैंने पढ़ी थी तमिलनाडु की क्लास 11th की बुक। वो बहुत अच्छी बुक है, पढ़नी चाहिए। बहुत ही अच्छे से उसमें फैक्चुअली जितने भी डेटा होते हैं वो प्रेजेंट किए हुए हैं। इसके अलावा जैसे आप लूसेंट भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि सीएपीएफ एग्जाम में थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये था मेरा हिस्ट्री के लिए। अब इकोनॉमिक्स के लिए मैंने श्रीराम की बुक पढ़ी थी। अच्छे नोट्स आते हैं इस कोचिंग के, बट वो थोड़ी बल्की है। अगर आप इस समय इस साल एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आपकी प्रिपरेशन अभी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं श्रीराम को। आप जैसे इकोनॉमिक सर्वे और बजट है करंट ईयर का, ये ज़रूर देखिएगा। बट जैसे यूट्यूब चैनल्स पे कुछ इन पे क्वेश्चंस बना के ये प्रेजेंट किए हुए हैं, आप वो रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात होगी। अब पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी के लिए मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी थी। वो इटसेल्फ बहुत बल्कि बुक है, तो उसी के मैंने मल्टीपल रिविजन्स किए थे और उससे मेरा पॉलिटी पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट बात करूं मैं जनरल मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। इसमें मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रीवियस पेपर के टाइप के ही आते हैं। तो आप स्पेशली कहीं से तैयारी मत कीजिए, जो प्रीवियस पेपर देखेंगे उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लीजिए, आपका काम वहीं से हो जाएगा ऑलमोस्ट। सो ये पार्ट हो गया। अब साइंस की बात करते हैं। साइंस के लिए मैंने क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ी थी और 11th-12th की भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, बट वो थोड़ा इनपुट आपका बहुत ज़्यादा लगेगा, आउटपुट ज़्यादा है नहीं वहाँ पे, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये साइंस पार्ट हो गया। और इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। इसमें भी सिलेक्टिवली पढ़ना होता था, तो इसलिए मैं दोनों पेपर पढ़ लेता था। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट, जैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस का बताऊं तो एक्सप्लेन पेज आता है। एक्सप्लेन पेज आपका पेपर 2 में जो एस्से पार्ट होता है उसमें बहुत मदद करता है और आपके जो बेसिक्स भी क्लियर होते हैं वहाँ से, बहुत जो रिसेंट का टॉपिक्स चल रहे थे उससे रिलेटेड। इसके अलावा करंट के लिए मैंने जीके टुडे से आप पढ़ सकते हैं, वो मैंने थोड़ी बहुत रेफर करता था और ये रेगुलरली मैं पढ़ता था, सुनता था AIR न्यूज़ ऑन AIR पे आती हैं ये ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़। और जैसे राज्यसभा टीवी पे भी न्यूज़ आती हैं, इवनिंग वाली मैं सुनता था। तो यहाँ से मेरा करंट अफेयर्स हो गया था। कुछ यूट्यूब पे जैसे फैक्चुअल अपने जीके क्लियर करने के लिए मैं अपना करंट अफेयर वहाँ से भी कुछ पढ़ता था। फिर ये पार्ट था मेरा पेपर 1 के बुक लिस्ट। और दोस्तों इसको अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी मेरी 3 पार्ट में थी। मैंने डिसाइड किया था 130 नंबर के आसपास लेके आना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे मैंने वो मार्क किए और अपने आंसर शीट में फिल कर लिए। बट जो मेरे टारगेट से कम रह गया था तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट लिया, जहाँ पे मैंने 50-50 क्वेश्चंस पे मार्क किया हुआ था। उस पर मैंने थोड़ा सा सोचा और उसको आंसर किया। फिर भी मेरे जो सेकंड राउंड में कैलकुलेट किए मैंने टोटल नंबर, तो वो भी मेरे कम पड़ रहे थे, तो मैंने थर्ड अटेम्प्ट लिया। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लेके इसको अटेम्प्ट किया। तो दोस्तों ये कहूँगा कि अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क तो लीजिए। ज़्यादा रिस्क लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा टारगेट 130 नंबर का ही लेके चलिए, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन पेपर। कई बार थोड़ा सा टफ भी आ जाता है, कई बार थोड़ा मुश्किल भी आ जाता है। इट डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ पेपर। सो मोटा मोटी ये 125-130 के आसपास का टारगेट लेके चलिए। आसान है तो थोड़ा और टारगेट बढ़ा लीजिएगा वहाँ पे। फिर ये पेपर 1 की बात थी। अब पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 होता है जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन।
ये 200 नंबर का होता है और 3 घंटे मिलते हैं इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें होता है एस्से का। देखिए दोस्तों, एस्से लिखने के लिए आपको मस्ट है एडिटोरियल पढ़ना। आप एडिटोरियल जब भी पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वहाँ पे, वही जो मैंने पहले आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, सिलेबस और प्रीवियस पेपर। वहाँ पे देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका सिलेबस में देखेंगे तो जैसे क्वेश्चन हिस्ट्री के भी आते हैं। अब हिस्ट्री में जैसे आप मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन आते हैं, और वो आप स्पेक्ट्रम से जब आप इसका पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप पेपर 2 की भी वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और जैसे ज्योग्राफी पॉलिटी इसके आते हैं, सोशल इश्यूज पे आते हैं इसके क्वेश्चंस, बहुत इंटरनल सिक्योरिटीज पे आते हैं। तो उस टाइप के आप न्यूज़पेपर में कोई भी एडिटोरियल देखते हैं तो आप वो पढ़िए। राज्यसभा टीवी पे बिग पिक्चर नाम की डिबेट आती है, बहुत अच्छी होती है। अगर वो रेलेवेंट टॉपिक है आपके सिलेबस से तो आप उसको ज़रूर सुनिए और नोट्स बनाइए। इसके अलावा न्यूज़ ऑन AIR पे कुछ अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे चर्चा का विषय, वाद संवाद, और इस टाइप के हैं 2-3। आप वीकली भी ब्रॉडकास्ट होते हैं और डेली ब्रॉडकास्ट भी होते हैं। अगर वो टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेट कर रहा है तो आप उसको सुनिए। उसमें बहुत अच्छे अच्छे इमिनेंट पर्सनैलिटीज आके अपने व्यूज़ रखते हैं। आप वो उन व्यूज़ को अपने ऐसे में कोट कर सकते हो। हाँ, इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ, जो अपने फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे PM हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, इनकी स्पीच ज़रूर सुनिए। अगर ये स्पीच में कुछ मेंशन कर रहे हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। वो बहुत ही वायबल और रिलायबल टेस्टिमनी है आपके बात को जस्टिफाई करने के लिए। ये आपको ऐसे में भी मदद करेगा, और आगे जैसे काउंटर आर्ग्यूमेंट में है, खैर उसमें नाम कोट नहीं करना होता, बट आप इनके व्यूज़ कोट कर सकते हो। व्यूज़, नाम कभी कोट मत कीजिएगा। ऐसे में भी अगर अगर आपको कोट ही करना है तो वहाँ पे आप सिंपल पोस्ट मेंशन कर सकते हैं, अवर प्राइम मिनिस्टर, अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ऐसे करके। तो ये ऐसे के लिए था। इसमें हाँ, आंसर ये ऐसे लिखने से पहले थोड़ा फॉर्मेटिंग ज़रूर कीजिएगा माइंड में। फॉर्मेटिंग करने के बाद ही ऐसे लिखिएगा, तो इससे आपका क्या है, थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में आंसर आता है। और स्टार्ट करने के लिए आप कोट से शुरू कर सकते हैं। मैंने कोट से स्टार्ट किया था, कुछ मैंने कोट्स रट लिए थे जो बहुत ही कॉमन टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड। तो वहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं, एंड भी कर सकते हैं, और कई तरीके होते हैं ऐसे लिखने के, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये पार्ट था एस्से का। और सेकंड पार्ट आता है इसमें काउंटर आर्गुमेंट। काउंटर आर्गुमेंट दोस्तों, इसमें भी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि एस्से का है। इसमें आपको अच्छा करने के लिए न्यूज़पेपर ही सॉल्यूशन है। और आपका जो जैसे आप डिबेट सुन रहे हैं वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि करंट टॉपिक से रिलेटेड करके इसमें करंट काउंटर आर्गुमेंट पूछा जाता है। फिर काउंटर आर्गुमेंट में आप जैसे पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फॉर एंड अगेंस्ट करके। वो मैंने यही चीज़ अडॉप्ट की थी, पॉइंट फॉर्म में लिखा था। फिर नेक्स्ट आता है इसमें रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग के आप कुछ फॉर्मेट देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे फॉलो कर सकते हैं। बाकी सिंपल होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता रिपोर्ट राइटिंग। उसका तरीका देख लीजिएगा कैसे लिखी जाती है। फिर एक प्रेसी राइटिंग नेक्स्ट आता है। प्रेसी राइटिंग में आप कुछ प्रेसी राइटिंग जो प्रीवियस पेपर के लेके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उससे आपका हो जाएगा प्रेसी राइटिंग। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन के भी आप कर लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। प्रीवियस पेपर के देख लीजिए किस टाइप के आते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट है ग्रामर। लास्ट पार्ट आता है ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट बहुत ही आसान होता है, कर लेंगे आप। प्रीवियस पेपर देखिए, उसी टाइप के आते हैं क्वेश्चन, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस। तो इनके रूल्स देख लीजिएगा, और इसी टाइप के आप क्वेश्चन कर लेंगे। कई बार थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है, तो ज़्यादा घबराइएगा नहीं, वो सबके लिए मुश्किल होगा। फिर ये था थोड़ा पूरा पेपर 2 की, जो मैं आपको पार्ट वाइज जो मैंने तरीका बताया तैयारी का। फिर इसको अटेम्प्ट करने का मैं स्ट्रैटेजी बताऊं तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैंने पहले भी बताया था, एस्से और काउंटर आर्गुमेंट होता है। यहीं पे सबके मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं। तो आप इस पर थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से टाइम दीजिएगा। एटलीस्ट एक एस्से को 15 मिनट दीजिएगा, 15 से 20 मिनट दीजिए। टोटल ऐसे आपको 4 लिखने होते हैं, 6 ऐसे टोटल होते हैं, तो 1 घंटा कम से कम ऐसे में दीजिएगा। ग्रामर पार्ट बहुत जल्दी हो जाता है, प्रेसी राइटिंग भी जल्दी हो जाता है। काउंटर आर्ग्यूमेंट और ऐसे में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे अच्छे से टाइम दीजिएगा। यहाँ पे ही आपके थॉट प्रोसेस देखा जाता है, आपकी क्लैरिटी देखी जाती है आपकी। इसमें जो मैं बोलूँ चैलेंज जो कहेंगे वो यही होता है, हैंड राइटिंग पार्ट, जो कि आपका लेजिबल होना चाहिए कि चेकर पढ़ सके। और आपके व्यूज़ यहाँ पे जो थॉट्स की क्लैरिटी होती है वो, और आपकी स्पीड,
ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इसमें। कंटेंट आपका न्यूज़पेपर से बन जाएगा। तो ये पेपर 2 के बारे में और पेपर 1 के बारे में टोटल रिटन पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैं बात करूँ फिज़िकल की और मेडिकल की। फिज़िकल में आसान होता है दोस्तों, अगर कोई रेगुलर ग्राउंड में गेम वेम कोई भी खेलता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई कभी ग्राउंड में नहीं गया तो उसको कम से कम 1 महीने पहले जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले। लॉन्ग जंप होती है इसमें 12 फीट की, थोड़ी सी वो उनके लिए मुश्किल हो सकती है, तो वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेट का इसमें आप अपना देख लीजिएगा, हाइट के हिसाब से जो वेट डिमांड होता है उस हिसाब से अपना वेट उसमें जो डिमांड होता है उसमें रेंज में ले आइएगा, ताकि आपको बेवजह रिमेडिकल ना मिल जाए वहाँ पे। फिर इसमें एक इवेंट और होता है, जैसे रनिंग का होता है शॉर्ट, ये एक रनिंग होती है 100 मीटर की 16 सेकंड में। एक 800 की होती है 800 मीटर की, वो 3.45 सेकंड में होती है। और एक शॉर्ट पुट होती है। बाकी आसान होती है, आप थोड़ी सी बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक फिजिकल स्टैंडर्ड्स और चेक करते हैं, हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट। तो ये भी आप जैसे चेस्ट मेजरमेंट, कई बार मैंने कुछ लोगों का देखा, साथ में मेरे बैचमेट थे, उनकी चेस्ट एक्सपैंड नहीं हो पा रही थी। तो इसके कुछ जो आप पहले देख लीजिए एक्सरसाइज, आप थोड़ी मेजर करके अपने जो मेजरिंग टेप होता है उससे चेक कर लीजिएगा। और जैसे पुशअप्स होते हैं, ये सब करके जो है चेस्ट थोड़ी एक्सपैंड हो जाती है। तो ये तरीके थे फिजिकल के बारे में। और मेडिकल पार्ट तो दोस्तों अपने हाथ में नहीं होता है, ये प्रोसेस करीब 2 दिन चलता है मेडिकल प्रोसेस। इसके बाद मेडिकल, जिसका री मेडिकल आ जाता है, वो उनको मौका दिया जाता है री मेडिकल क्लियर करने का। और जब उनका री मेडिकल क्लियर हो जाए ये प्रोसेस, तो इंटरव्यू कॉल आती है। आपका इंटरव्यू होता है यूपीएससी धौलपुर हाउस में। वहाँ पे एक बोर्ड में 4 मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट एंड 3 अदर पैनल मेंबर्स। तो अब दोस्तों मैं इंटरव्यू के लिए अगर कुछ टिप्स बताऊं तो देखिए, ड्रेस तो आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइएगा। एंड वहाँ पे जो है अपने मेंटल स्टेट का ये एग्ज़ाम होता है। आपकी पर्सनैलिटी का को ज़्यादा नॉलेज आपकी चेक नहीं की जाएगी, आपके आंसर से आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाएगी। तो आप अपने मेंटल स्टेट को ठीक रखिएगा, जाने से पहले अच्छी से नींद लीजिएगा और वहाँ पे थोड़ा सा स्माइलिंग फेस रखिएगा आंसर देते वक्त। और जब भी आप उनका आंसर, ये क्वेश्चन सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। बहुत आपकी लिसनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, वो क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन पूछने लगते हैं और हमको लगता है हमने कंप्लीट कर दिया, उनके कंप्लीट होते ही हम आंसर देने स्टार्ट कर जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आप उनका वेट कीजिएगा कंप्लीट होने का, 5-10 सेकंड का पॉज भी लीजिएगा। उसमें क्या होता है, आपको सोचने को भी मिल जाता है कि आंसर मेरे को कैसे देना है, माइंड में थोड़ा फ्रेम कर लीजिए, तो इससे आइडिया लग जाता है। उस अच्छा भी लगता है एक्चुअली, वो भी सोचते हैं कि हाँ कैंडिडेट थोड़ा सोच के आंसर दे रहा है। तो ये था लिसनिंग पार्ट इसका। और इसमें जो मैं ये कहूँगा कि आंसर थोड़ा प्रिसाइसली दीजिए। ज़्यादा आंसर को घुमाएंगे तो वो आपको और काउंटर क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाए उनके कीवर्ड्स ध्यान रखिए, वही आंसर दीजिए जो पूछा गया है। और इसके अलावा अपने थॉट्स क्लियरिटी अच्छी रखिए इसमें। फिर इसमें यही कहूँगा दोस्तों, मॉक इंटरव्यूज़ बहुत दीजिए। मॉक इंटरव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एंड इसके ये था मेरी थोड़ी इंटरव्यू टिप्स। ये, और जैसे मैं कहूँगा कि आप ये मत सोचिएगा कि आपका इंटरव्यू छोटा चला है कि बड़ा चला है। कई बार छोटे इंटरव्यूज़ होते हैं। मेरा 20 मिनट का इंटरव्यू था, तो मैंने सोचा कि सबका तो एवरेज 35 मिनट तक जाता है, 35, 30, 40 मिनट, किसी का 50-55 भी जाता है। तो ऐसा नहीं है, दे आर जस्ट जजिंग योर पर्सनैलिटी कि आप फोर्स में फिट हैं कि नहीं हैं। तो ये चीज़ें जो है बस अपना बेस्ट दीजिए, वहाँ पे झूठ मत बोलिए। अगर आपको जो आता है, जितना आता है वही बोलिए। फैक्चुअल आंसर गलत भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, दैट डजंट मैटर। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके डैप से पूछे जाते हैं, दैट इज़ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जैसे करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी से पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से। तो इसमें क्वेश्चन एक तरीके का फैक्चुअल कुछ होते हैं, अगर वो नहीं देंगे कोई बात नहीं, बट ओपिनियन बेस्ड को अपने एक थॉट क्लियरिटी अच्छी रखिएगा। तो ये थी कुछ इंटरव्यू टिप्स। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको प्रॉपर स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर करते हैं, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करते हैं। आप और लोगों के भी इंटरव्यूज़ देखिए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए और उसको तरीके से फॉलो कीजिए। In early morning, you have only two choices, either to sleep with your dreams or chase them.
द ऑप्शन इज योर्स। सो दोस्तों, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप खुद में विश्वास रखते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। भरोसा अगर ईश्वर में है तो आपको जो आपकी तकदीर में वो मिलेगा, मगर भरोसा अगर खुद में है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसी ही लिखेगा जैसा आप चाहेंगे। तो दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप में होना बहुत ज़रूरी है। और ये लेवल क्या होता है, हार्ड वर्क से आता है। आपकी तैयारी के साथ जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है वैसे वैसे आता है। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो दोस्तों, कई बार टाइम लग जाता है बट मंजिल ज़रूर मिलेगी। थक कर न हार ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न हार ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन ऐसा भी आएगा जब मंजिल भी मिलेगी और उसे जीने का मज़ा भी आएगा। So with this positive note, I would like to thank you all for listening me. And if you still have any kind of doubt, you can ask me personally. Uh, so lastly, I would like to wish you all the best for your future aspirations. Good luck. Thank you. Jai Hind.